दरअसल ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुरारी बापू रामकथा सुना रहे थे। इसी दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वहां पहुंच गए, जिन्होंने पहले तो हाथ जोड़कर मुरारी बापू को प्रणाम किया और उसके बाद वहां मौजूद लोगों से मिले, जबकि मंच पर विराजमान मुरारी बापू ने ऋषि सुनक का स्वागत किया। जिस दौरान मुरारी बापू सुनक का सत्कार कर रहे थे, उस दौरान ऋषि सुनक बार बार हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते नजर आए। ऋषि सुनक आम आदमी की तरह मुरारी बापू के सामने चेयर पर बैठे थे और उनके साथ कोई लौ लश्कर नहीं था। वो चेहरे पर मुस्कान लिए मुरारी बापू की बातों को बड़े गौर से सुनते हुए दिखाई दिए, जबकि मुरारी बापू भी ऋषि सुनक के आने से बेहद खुश दिखे। उन्होंने सुनक को आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद ऋषि सुनक ने भी मुरारी बापू का सम्मान किया। सबसे पहले उन्होंने मुरारी बापू की व्यासपीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की, फिर मुरारी बापू को काले रंग का शॉल ओढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया। हालांकि मुरारी बापू ने वही शॉल ऋषि सुनक को ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया, जिस पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद मुरारी बापू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को एक शिवलिंग भेंट किया, जिस दौरान हर हर महादेव के नारे भी लगे और शंखनाद भी हुआ। एक हिंदू होने के नाते ऋषि सुनक कथावाचक मुरारी बापू का बार बार हाथ जोड़कर सत्कार करते दिखे, जबकि अपने संबोधन में उन्होंने सनातन की शक्ति का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले जय सिया राम का जयकारा भी लगाया। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक हिंदू होने के नाते राम कथा सुनने आए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि उन्हें जितना ब्रिटिश होने पर गर्व है, उतना ही हिंदू होने पर, जिसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ऋषि सुनक ने कहा कि उन्हें भगवान के प्रति आस्था से ही अपने देश के लोगों के लिए अच्छा काम करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। इसके अलावा ऋषि सुनक ने बचपन में परिवार के साथ मंदिर जाने के समय को याद किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मूल्य कर्तव्य या सेवा का है। सुनक ने यह भी बताया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वो अपने डेस्क पर भगवान गणेश की एक मूर्ति रखते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रामकथा सुनने पहुंचे ऋषि सुनक ने यह भी बताया कि वो अपने परिवार के साथ हवन, पूजा और आरती किया करते थे, जबकि अपने भाई बहनों के साथ प्रसाद भी बांटते थे। वैसे ऋषि सुनक आज भी पूजा पाठ किया करते हैं, आज भी मंदिर जाते हैं। पिछले साल सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी मनाने पहुंचे थे, जबकि उन्होंने दिवाली भी मनाई थी। ब्रिटेन के पीएम आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में सुनक अपने हाथों से दिया जलाते दिखे थे। इसके अलावा उन्होंने गीता की शपथ लेकर प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था, जबकि अपने आधिकारिक आवास पर पूजा भी रखी थी। ये हिंदू धर्म में आस्था ही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हाथ में कलावा बांधते हैं और हर त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हवन पूजन से लेकर गौ पूजा तक करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री ई बस सेवा को मंजूरी दी गई। ये योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इसके तहत देश भर में करीब 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में जिस विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था, उसे भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत पिछड़े वर्ग के कारीगरों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। बैठक में 32,000 करोड़ रुपए की भारतीय रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से एक और झटका लगा है। इस्लामाबाद की स्थानीय अदालतों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 9 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इमरान ने हिंसक विरोध प्रदर्शन पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर जमानत की मांग की थी। पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने पेट्रोल के दाम 17.5 रुपए और डीजल के दाम 20 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल 290 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर और डीजल 293 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 27 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 444 ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद हमजा की एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद हिंसक झड़प हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने दोनेत्स्क में यूक्रेन की एयर डिफेंस कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया। वहीं यूक्रेन ने मेलिटोपोल में रूसी सैन्य उपकरणों को तबाह करने का दावा किया। अफगानिस्तान में मंगलवार को तालिबान सरकार के 2 साल पूरे हो गए, लेकिन तालिबान सरकार को अभी दुनिया के किसी भी देश से मान्यता नहीं मिली है।
पाकिस्तान के फैसलाबाद में मुसलमान प्रदर्शनकारियों की भीड़ चर्च में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दी गई। बताया गया कि पाकिस्तान के फैसलाबाद में कुरान के कथित अपमान से गुस्साई भीड़ ने वहां मौजूद करीब 2 चर्च पर हमला बोल दिया और वहां आगजनी शुरू कर दी। पाकिस्तान के फैसलाबाद की जरावाना तहसील में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक चर्च पर हमला किया। गुस्साई भीड़ चर्च में तोड़फोड़ करती नजर आई, जिसमें दिखा कि एक शख्स चर्च की बिल्डिंग पर चढ़कर वहां लगे धार्मिक चिन्ह को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान नीचे खड़ी गुस्साई भीड़ हंगामा कर रही थी। कई लोगों के हाथ में लाठियां भी थी और जोर जोर से नारेबाजी की जा रही थी। मुसलमान प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने चर्च को हर तरफ से घेर लिया था। इसके बाद बौखलाई भीड़ ने वहां आगजनी शुरू कर दी। दरअसल पाकिस्तान के फैसलाबाद में ये हिंसा आज सुबह तब शुरू हुई जब वहां के ईसा नगरी इलाके में कुरान के कथित अपमान की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद मुसलमानों ने ईसाइयों की कॉलोनी और वहां मौजूद 2 चर्च निशाने पर लिए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान स्थानीय पुलिस न तो संदिग्धों को पकड़ पाई और न ही भीड़ को काबू कर सकी। अमेरिका के हवाई में जंगलों की आग जितनी भयावह थी, उतने ही डरावने आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हवाई के माउई द्वीप में आग में जलकर 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और मरने वालों की गिनती लगातार बढ़ रही है। हवाई के माउई द्वीप में हालात ये हैं कि वहां पोर्टेबल मुर्दाघर यूनिट तैनात की गई है, जो राख में शवों को ढूंढने का काम कर रही है। हवाई द्वीप पर आग लगने से पहले और बाद की तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। हवाई के लहाइना का फ्रंट स्ट्रीट समंदर के पास का इलाका है। यहाँ आग लगने से पहले और बाद की तस्वीरें देखने के बाद कुछ कहने जैसा नहीं बचता। अब सिर्फ जली हुई गाड़ियां और आग में खंडहर हुए मकान दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर माउई द्वीप की एक ऐतिहासिक तस्वीर है। ये बैनियन कोट है। यहाँ सिर्फ बरगद के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। लोगों की आस्था से जुड़े ये बूढ़े बरगद करीब 150 साल पुराने बताए जाते हैं, लेकिन आग लगने के बाद यहाँ से हरियाली गायब हो गई और सिर्फ बरगद के पेड़ों के जले हुए तने खड़े रह गए। तीसरी तस्वीर लहाइना शहर की है, जो जंगलों की आग लगने से पहले तक हरा भरा और एक नियोजित शहर जैसा नजर आता था, लेकिन आग लगने के बाद यहाँ अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ इंसानी बस्ती और लोगों की यादों के अवशेष हैं। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। फिल्मों की कमाई पर नजर रखने वाले ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने जानकारी दी है कि गदर 2 बीते 5 दिनों में करीब 229 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। बीते हफ्ते शुक्रवार को रिलीज हुई गदर 2 ने पहले ही दिन 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 43 करोड़ रहा था। रविवार को गदर 2 ने 51 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। हालांकि चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट रही और फिल्म ने 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। लेकिन 15 अगस्त के दिन देशभक्ति से सराबोर सनी देओल की गदर 2 ने 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गदर 2 के साथ ओ माई गॉड 2 न रिलीज हुई होती तो सनी देओल की फिल्म और तगड़ी कमाई कर सकती थी।